अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आपने थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज कौन कौन सी न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले बिना आपका वक्त जो है वो ज़ाया किए सबसे पहली न्यूज़ के ऊपर आते हैं। जैसे कि आपने टीवी के ऊपर देखा भी है कि तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है, स्पेशली इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, ये वो लोग हैं जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि अभी जो लोग भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट जो है वो कास्ट करेंगे अदम एतमाद की तहरीक के अंदर, तो ये सारे जो लोग हैं यहाँ पैसा चल गया है, यहाँ लोगों को अपोजिशन या पीडीएम जो रहनुमा है वो ख़रीद रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी तो बड़ा ववेला कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी उसका बेटा जो है वो पैसों की थैलियाँ दे रहे हैं। और इमरान खान साहब ने तो ये भी कह दिया कि 18 से 20 करोड़ रुपए जो है वो पर हेड को ऑफ़र की गई। तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज़ हैं उन्हें जो है वो ख़रीदने की कोशिश की गई। अब इमरान खान साहब ये तो इल्ज़ाम लगाते हैं या तहरीक इंसाफ ये तो इल्ज़ाम लगाती है कि पीडीएम लोगों को ख़रीद रही है, जो पीडीएम की तरफ जा रहे हैं उन्हें पीडीएम ख़रीद रही है। लेकिन जो इमरान खान साहब ये दावा करते हैं कि हमारे पास मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के या JUI फे के ये जो लोग हमसे राब्ते में हैं, जो हमारे साथ 8 से 10 वोट जो मिल रहे हैं, ये इमरान खान साहब ख़ुद कह रहे हैं जो वो मिल रहे हैं तो वो उस पर वो विक्ट्री मना रहे हैं, बड़ी खुशी मना रहे हैं कि ये लोग पीडीएम के बजाय पीडीएम को छोड़कर हमारे साथ मिल रहे हैं और हमसे जो है वो राब्ते में। वहाँ पर ये बात नहीं कहते कि वहाँ पे पैसा चला है, जबकि अगर पैसा चलता है तो दोनों तरफ से चल रहा है। अब जो भी लोग चाहे तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं या अपोजिशन को छोड़कर तहरीक इंसाफ के साथ मिल रहे हैं, सबके अपने अपने मफाद हैं। सब देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी पार्टी जो है वो आ रही है इक़्तिदार में, वो इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं और नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर उन्हें कौन सी पार्टी टिकट देगी और किस पार्टी के टिकट के ऊपर जीत सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। कोई भी पाकिस्तान के मफाद के लिए या पाकिस्तान की आवाम के लिए एक पार्टी को छोड़कर या एक पार्टी से इस्तीफ़ा देकर दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा है। बहुत ही कम ही होंगे, अगर कोई जा भी रहा है तो बहुत ही कम ही होंगे जो ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं, जो पाकिस्तान की आवाज़ सुनते हैं, या जिसने ये कहा होगा कि इमरान खान साहब को हम क्या समझ के आए थे और जब 3-4 साल इसके अंदर गुजारे हमने इनकी गवर्नमेंट के अंदर, तो अब हमें पता चला कि इमरान खान साहब इस काबिल नहीं है। या फिर जो पीडीएम के जो जमातों के अंदर थे, मुख्तलिफ जमातें हैं, वहाँ पर वो उस बेस पर गए थे कि ये बेहतर है, वहाँ पर उन्हें वो चीज़ बेहतर नहीं लगी जो आप पीडीएम छोड़ रहे हैं। ये एकाएक हैं। ये नहीं है कि आप एक तरफ से आप कहें जी मीठा मीठा हाप और कड़वा कड़वा थू, वो बात हो गई है। यहाँ पे आपकी तरफ जो आ रहा है वो सब सही है और जो आपकी तरफ से जा रहे हैं वो ख़रीदो फरोख्त हो रही है। खुदारा ये मुनाफ़क़त जो है वो छोड़ें, या आपकी बड़ी वजह जो है वो मुनाफ़क़त पे आप चल रहे हैं, वो चीज़ करें जो आप ख़ुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं जी आप इसे एक्सेप्ट ना करें, ये चीज़ें नहीं चलती हैं। आपने देखा होगा कि 2018 का जो इलेक्शन था, उस वक़्त बड़े पैमाने पर तहरीक इंसाफ के अंदर लोग टूट टूट कर जा रहे थे, मुख्तलिफ जमातें छोड़ के जा रहे थे। और PTI के अंदर आपको पता है सारे यही पीपल्स पार्टी के लोग हैं, काफ लीग के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं, JUI के लोग जो है वो गए हुए हैं। तब इमरान खान साहब तो कहते थे मैंने विकेट उड़ा ली, फलां की विकेट मैंने गिरा दी, आज मैंने हैट्रिक कर ली। तब तो ये बड़े वो डांस किया करते थे एक किस्म से, ये तो खुशियाँ मनाया करते थे। और आज ये कैसे कह रहे हैं जब उनके लोग टूट रहे हैं, PDM से मिल रहे हैं, इमरान खान साहब पर अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, तो ये आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वो जो है वो ख़रीदो फरोख्त हो रही है? भाई साहब, अगर वो ख़रीदो फरोख्त हो रही है तो आपने जो कर रहे हैं वो भी फिर ख़रीदो फरोख्त ही है। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। तहरीक इंसाफ ने पिछले दिनों इमरान खान साहब ने एक मीटिंग की थी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के साथ, और उन्होंने एक टारगेट दिया था कि आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक साजिश हो रही है, मतलब उनका यही था कि आप हुकूमत को डिफेंड करें। तो उन्हें जो टारगेट दिया गया था, अब वो यूट्यूबर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जो तलबे चाट रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो कहीं नहीं जा रही, उन्हें जो है मुकम्मल इमरान खान पर एतमाद है और उन्होंने जो है वो ये कह दिया है कि हमने जो है हुकूमत को नहीं छोड़ना। अब आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी ये चीज़ें मुलाकातें हो रही हैं, फिर अगर ये नहीं छोड़ रहे जो है वो इमरान खान साहब को, फिर हमजा शहबाज से क्यों मुलाकात करें, आसिफ अली जरदारी से क्यों मुलाकातें करें, और यहाँ से लंदन में जा जाकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से वहाँ क्यों मुलाकातें करें? ये कोई फिर आपस में कोई सब्ज़ी के भाव तो नहीं चुका रहे ना, या फिर कोई ख़रीदो फरोख्त आपस में तो नहीं हो रही? यही चीज़ हो रही है कि इन लोगों ने अदम एतमाद का इज़हार किया है इमरान खान साहब पर, और इसी वजह से ये अब जो है वो इस बारे में बात कर रहे हैं, अपने जो भी उनकी क्या मतलूबा चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, उसके ऊपर जो है वो आपस में जो है वो डायलॉग चल रहा है। और डायलॉग चलने के बाद अब वो तहरीक इंसाफ जब उनके पास जाती है, इमरान खान साहब कई के पास गए, MQM के पास गए या कॉफ लीग के पास गए, तो ये वापस आते जो ही तो ये टिकट चलवा देते कि उन्होंने एतमाद का इज़हार किया है। लेकिन ये होता कि 5-10 मिनट बाद इसकी तरदीद आ जाती थी, इमरान खान साहब ने हमसे इस बारे में तो बात ही नहीं की, हम जो है अभी हमने कोई डिसाइड ही नहीं किया कि हमने किधर जाना है। लेकिन ये इनकी पोजीशन है, और आप लोग ऐसे जो है वो बिना वजह के, बिना किसी ऐसी चीज़ के आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि जो है वो इत्तेहादी जो है वो कहीं नहीं जा रहे।
इत्यादि तो मैं तो ये भी कह दूंगा कि पीडीएम से ज़्यादा जो तरीके इंसाफ हुकूमत के जो इत्यादि थे, उन्हें जल्दी है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को घर भेजा जाए, नए इलेक्शंस हों या ना हों, हमने जो है वो पीडीएम का साथ देना है और नई जो सेटअप होगा उसके अंदर इन्होंने वजारतें लेनी है। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं कुछ, ये गिनती के चंद दाने, ये जो है वो अकाई के बजाय एक पार्टी के होकर जो है वो उस हिसाब से चल रहे हैं। तीसरी जो बड़ी खबर है वो अफसोसनाक है। शेख रशीद साहब एक बड़ी उम्र के जो है वो एक सियासतदान है, लेकिन वो 70-71 साल के होने के बावजूद कई दफ़ा वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुके हैं, कई बड़ी वजारतें जो है वो ले चुके हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं और अभी भी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा कि वो आज भी वो उनकी जो लैंग्वेज है, वो जो अल्फाज अदा करते हैं, इंतहाई जो है वो घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा वो उन्होंने आज भी जो ये बात की है, वो बिल्लो रानी उन्होंने कह के मुखातब किया है बिलावल भुट्टो को, बिल्लो रानी को जो है वो न छेड़ा जाए, बिल्लो रानी कुछ भी नहीं है, उसे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए फ़लाँ फ़लाँ काफ़ी है। ये जो लैंग्वेज है इंतहाई अफसोसनाक है। ये आज की बात नहीं है, पहले ये शेख रशीद साहब थे, इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ भी ये ज़बान इस्तेमाल की थी, ऐसी गंदी ज़बान, और अब ये मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे से तरीके इंसाफ के जो लोग हैं बड़ी वाह वाह कर रहे हैं जी हमारे सियासतदान हैं। कम से कम कुछ जो है वो शर्म व हया होनी चाहिए, कुछ आपके अखलाक का मेयार होना चाहिए कि आप अगर सियासत के अंदर हैं, आप ख़ुद सियासत के अंदर हैं, तो किसी दूसरे सियासतदान के हवाले से आप ऐसी जब ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर क्या ट्रेंड चला रहे हैं, आप पाकिस्तान के लोगों को, अपने जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उन्हें आप क्या दे रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं यही पाकिस्तान के अंदर जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं। और ऐसा होगा कि आज ये बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में शेख रशीद के ऊपर कोई ऐसी बातें करना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या वो चीज़ अच्छी होगी। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कतई तौर पर इस चीज़ को समझने से कासिर है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं और कैसे लोगों के ऊपर जो ब्लेम गेम की जा रही है और साथ ये लगवायात जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि ये तो कायदीन और इनके कारकुनान भी ऐसे हैं। कोई एक कारकुन ऐसा खड़ा होकर नहीं कहता कि आप किस मनसब के ऊपर हैं और कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, जो लैंग्वेज किसी भी मुआशरे के अंदर जो है वो काबिल कबूल नहीं है।